अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप अपनी होस्ट सुहीरा तारिक के साथ। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे, अपनी लाइफ को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, और ख़ास करके मुल्तान की इस गर्मी में अपना बहुत सा ख्याल भी रख रहे होंगे, क्योंकि आजकल जो मौसम है वो बहुत ज़्यादा सख्त हो गया है। शाम के वक्त थोड़ा सा मौसम बेहतर होता है और पब्लिक भी जो है वो शाम को ही बाहर निकलती है ज़्यादातर, तो आप भी कोशिश किया करें कि धूप में बाहर जाते हुए अपना ख्याल रखा करें, वरना हीट स्ट्रोक जो है वो हो सकता है। डॉक्टर्स इस हवाले से बहुत हिदायत भी दे रहे हैं। इसी के साथ आपको आज के प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। मैं आ गई हूँ मुल्तान के एक तालीमी इदारे में, और ये एलाइड हेल्थ साइंसेस का एक कॉलेज है जहाँ पर मेडिकल से रिलेटेड डिफरेंट डिग्रीज़ हो रही हैं, डिफरेंट कोर्सेज़ हो रहे हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स आज हमें यहाँ पर मिलेंगे जिनसे हम बहुत सारी बातचीत करेंगे, उनसे कॉलेज के हवाले से पूछेंगे, उनकी लाइफ के बारे में पूछेंगे, वो फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं, ये बातें भी होगी, कुछ टंग ट्विस्टर भी करवाएंगे और उनका टैलेंट भी आपको दिखाएंगे। आपने हमारे साथ रहना है, तो आइए चलते हैं और प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। जी व्यूअर्स, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। इस वक्त मैं इस कॉलेज की लैब के अंदर मौजूद हूँ। यहाँ पर स्टूडेंट जो हैं वो प्रैक्टिकल्स भी कर रहे हैं और इनसे कुछ गपशप करेंगे और आपको भी इनसे मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सैयद महराज अली। क्या नाम है? सैयद महराज अली। क्या मतलब है आपके नाम का? बुलंदी। बुलंदी। तो आप कितनी बुलंदी पर अपने आप को देख रहे हो? फ़िलहाल तो अभी फार्मेसी कर रहे हैं रॉयल कॉलेज से, और इसके अलावा कंटेंट क्रिएशन करता हूँ मैं। हाँ, बस ये है। कंटेंट बनाते हो? मैं डेली व्लॉगिंग और फ़नी स्किट्स वगैरह बनाते हैं हम दोनों, आप कॉलेज के लड़के वगैरह। बस। और आपका नाम? दुरैर हैदर। आपके नाम का मतलब? साहबी का नाम था। क्या करते हैं? बी फार्मेसी कर रहे हैं अभी तो। और कौन सा आपका ईयर चल रहा है? फर्स्ट चल रहा है अभी। जी फर्स्ट। अच्छा, आप भी इनके साथ कंटेंट बनाते हैं? जी कंटेंट बनाते हैं। किस तरह का कंटेंट बनाते हैं? डेली व्लॉगिंग, और जो है डेली व्लॉगिंग भी है, फ़नी स्किट्स में भी आते हैं, और इमोशनल पे भी एक हम फनी स्किट कोई हमें करके दिखाएं। फ़नी स्किट हम लोगों ने, एक स्किट हम लोगों ने लिखी थी, मैंने लिखी थी। उसके अंदर हमारे जो है 4 करैक्टर्स थे, जिसके अंदर गुलाब जामुन एक करैक्टर का नाम था, एक का नाम लड्डू था। और उसमें हमारा ये था कि एक लड़का है जो मतलब थोड़ा सा वो है, मेंटली थोड़ा सा अनस्टेबल है, उसका जो है ना रिश्ता लेने आए थे। उसके लिए उसके ऊपर हमने कॉलेज के अंदर ये वो किया था उसको। तो कितने लोग थे उस स्किट के अंदर? उस स्किट के अंदर तकरीबन 6 लोग थे हम। तो अभी आप 2 कर सकते हैं या हम 6 को यहाँ पे बुला लेते हैं? 6 को बुलाएं तो ज़्यादा, फिर ज़्यादा अच्छा कर लोगे? चलें, आप फिर अपने दोस्तों को बुला लें। अच्छा, आप लोग क्या परफॉर्म कर सकते हैं? कोई टैलेंट है? कॉमेडी स्किट हम लोग परफॉर्म करने लगे हैं। एक हम लोगों ने प्रिपेयर की थी, मैंने खुद राइट की थी कॉमेडी स्किट को, तो अभी हम वो परफॉर्म करने लगे। हम 4 लोग हैं इसमें, मैं, महराज, हसनैन, 2 लड़के और हैं, ज़ुरैर और राशिद नाम है उनका। थोड़ा सा उसका समरी बता दो ना, क्या है? समरी ये है कि वो एक लड़का है, थोड़ा सा मेंटली अनस्टेबल है, उसका जो है रिश्ते वाले आ रहे हैं, और वो एक्साइट हो जाएगा ज़्यादा ही कि हमारे रिश्ते वाले आ रहे हैं, मेरे रिश्ते वाले आ रहे हैं, मेरी शादी होगी। बस उसके घर वाले कहते हैं इसकी शादी कर दो तो ये ठीक हो जाएगा। एक्साइट हो जाता है। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्ट करें। लड्डू को बुलाओ, उसको बताओ कि रिश्ते वाले आ रहे हैं, कि उसके सामने ख्याल रखना है। लड्डू बेटा आज जो आपके रिश्ते वाले आ रहे हैं। जी माँ, मैं आ गया माँ। जी माँ। अच्छा बेटा, तुम्हारे रिश्ते वाले आ रहे हैं, उनके सामने तुमने कुछ नहीं बात करनी। जी माँ। अच्छे से बात रखनी। जी माँ। ठीक है ठीक है। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। बेटी नहीं आई है आपकी? हमारी बेटी यार वो थोड़ा सा बिजी है, स्टडी वगैरह है। ठीक है। हाँ जी। ठीक है वो। जी अल्लाह का शुक्र है, वो ठीक है बिल्कुल। आप ज़रा लड्डू को बुलाएं, हम देखें लड्डू को। लड्डू बेटा जी माँ। आ जाओ, आपके रिश्ते वाले आए हैं। लड्डू बेटा आपकी हॉबीज़ क्या क्या है? बस अभी पढ़ रहे हैं। अच्छा जी। और कोई टैलेंट आप में? जी टैलेंट है गाना सुनाने का। सुनाओ गाना फिर। हम तेरे बिन अब इसके अलावा कोई और टैलेंट बेटा? नहीं, और कोई टैलेंट नहीं है मेरे अंदर। बस चलो ठीक है, ये थोड़ा सा मुझे मेंटली लग रहा है। वैसे आपको ये बताएं कि आपको लड़का कैसा लगा है? लड़का तो अच्छा है। तो फिर हमारी तरफ से रिश्ता आपका कबूल समझे। वो असल में ना स्क्रिप्ट, असल में ये लड़के वो वाले नहीं है जिन्होंने स्क्रिप्ट परफॉर्म की थी। वो अभी लड़के ना ज़रा ये थोड़े से न्यू हैं इस फील्ड में हमारे साथ। तो इस कंटेंट क्रिएशन से क्या फ़ायदा आपको हो रहा है? कंटेंट क्रिएशन से हम अपनी जो है अपना हमारा मेन फोकस जो है अपने आप को ग्रो करना है। फेमस होने का हमारा सबको शौक़ होता है, वो बस हमारा शौक़ है।
गाना वगैरह आता है आपको कोई? गाना वगैरह सिंगिंग वगैरह में हम नहीं, हम तो फ़िलहाल स्किट्स वगैरह और डेली व्लॉगिंग करते हैं और ये हमारा फनी कंटेंट बना लेते हैं, कॉलेज के बच्चे ही हैं, हम वही बना लेते हैं फनी कंटेंट। तो कॉलेज में किस तरह से फ़न वगैरह होता है कोई, या सिर्फ पढ़ाई है? पढ़ाई नहीं, फंड्स वगैरह भी होते हैं। अभी थोड़े दिनों पहले हमारा एनुअल डिनर हुआ था, अभी वो फिर उसके बाद जो है अभी जो है नेक्स्ट वो कह रहे थे ट्रिप का प्लान करना है, तो अभी हमारा जो है वो एग्ज़ाम्स आ गए हैं तो इस वजह से पोस्टपोन हो गया वो ट्रिप का प्लान, इसलिए वरना बस अभी हो जाता है वो ट्रिप का प्लान। अच्छा, दोस्त कौन है आपके? दोस्त तो सारे ही हैं, भाई हैं सारे भाई हैं सारे। हाँ, फीमेल्स भी पढ़ती हैं साइरा, तो क्या देखा है आपने, लड़कियां ज़्यादा अच्छी दोस्त साबित होती हैं या लड़के आपस में अच्छे दोस्त होते हैं? हम लोगों ने हमने लड़कियां दोस्त बनाई नहीं है। मैं ये पूछ रही हूँ, लड़कियां आपस में अच्छी दोस्तें बनती हैं, निभाती हैं, या लड़के ज़्यादा निभाते हैं दोस्ती? नहीं, लड़के ज़्यादा नहीं बात है। मैं इसको करूँगा, मैंने इसको एक दफ़ा कॉल की थी और ये दिन में गर्मी के टाइम पे मेरे पास आ गया था, इसने कुछ नहीं कहा मैं ये काम करूँ ये करूँ, ये फ़ौरन आ गया था मेरे पास। लड़की होती तो क्या करती? अब उसका वो तो उसको पता है कि अब बहाना बना देती है। लड़कियों की तो थोड़ी सी लड़ाई होती है, उन्होंने रोना शुरू कर देना है, ये हो गया वो देखी आपने यहाँ पे लड़ाइयाँ लड़कियों की, देखिए। किस बात पे ज़्यादा लड़? अब उनका मामला है, हमें तो नहीं पता, हमने बस लड़ाई होती है देखी है इनकी। देखा क्या है, देखा क्या है? आपने कहा ना लड़कियाँ बहुत लड़ती हैं लड़कियां, तो मेकअप के पीछे भी लड़ती हैं लड़कियां, मुंह पर आके बैठ जाती है मेरे। बैठ जाती हैं। ठीक है, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। अब हम चलते हैं मज़ीद लोगों के पास और उनसे बातचीत करते हैं। आइए व्यूअर्स, कुछ और स्टूडेंट्स के पास चलते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? फजल हुसैन मैम। फजल हुसैन। और आपका नाम? निशान हैदर। क्या करते हो? मैम MLT कर रहे हैं, अभी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं दोनों। MLT क्या है? MLT मेडिकल लेबॉरेटरी टेक्नीशियन का कोर्स है हमारे कॉलेज में। और कितने साल का कोर्स है? मैम 2 साल का कोर्स है, अभी हम फर्स्ट ईयर में हैं, सेकंड ईयर क्लियर कर लेंगे तो फिर हमें डिप्लोमा मिल जाएगा इसका। डिप्लोमा लेने के बाद पहला काम आपने जो है वो क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है? मैम डिप्लोमा लेने के बाद कोशिश तो यही है खिदमत खाल करें, प्रैक्टिस के दौरान खिदमत खाल कर लेंगे, बाद में अपनी लैब का सोचेंगे। फिर नहीं करोगे खिदमत? फिर मैं खिदमत खाल करने कौन आता है। पैसे कमाने हैं बस? मैम देखिए पैसे भी साथ में बनते रहते हैं और खिदमत खल्क भी होती रहती है। अच्छा, इसके अलावा क्या शौक़ है और क्या कर लेते हो? मैम कबूतरबाजी, कुक्कड़ रखवा के सारे के। मैं ज़्यादा कंफर्टेबल सराइकी में हूँ, सराइकी बोल सकता हूँ? बोलो सराइकी। हमारे तो देखने वाले भी ज़्यादातर सराइकी हैं। जी बात यह है कि ज़्यादा कंफर्टेबल बंदा सराइकी में ही होता है, तो गाल ये है कि कुक्कड़बाजी करवा के सारे के कबूतरबाजी करवा के बोला अपने शौक, क्योंकि हम ना फार्मिंग फैमिली से बिलोंग करते हैं, पीछे से किसान लोग हैं हम लोग, तो ऐसे शौक़ रखते हैं अपने, निराले शौक़ हैं नवाबों वाले हमारे। लोग ऐसे समझते हैं कबूतर रखने वाले जो लड़के होते हैं ना वो आवारा होते हैं। भाई ऐसी बात है ना, अच्छे नहीं होते, तो क्या कहोगे उनको? मायने को आवारा लगता कहीं स्टेज के। बात यह है कि हर किसी के अपने दिमाग की बात होती है। कोई लोग ये सोचने हैं कि भाई अगर कोई मैंटेलिटी लोगों की ये है कि कबूतर रख देता वो बेफजूल इंसान है, लेकिन ये गाल नहीं। असा अलहमदुलिल्लाह शऊर वाले लोग हैं, सराइकी जितने भी हैं बाशऊर कौम है, बाइज़्ज़त लोग हैं, बावकार, बाकी ने अपने शौक़ निराले हैं। कोई अपनी मुझे 3 चीज़ें बताओ जो पसंद नहीं है अपनी ज़ात की। अपनी ज़ात की थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। कि मैं बता दो फिर आसान। एक ये कि सराइकी में बता दूँ, लोगों के पीछे दोबारा जाना, एक दफ़ा धोखा खा के फिर चले जाते हो। बार बार जाना, और ज़्यादा ना किसी चीज़ को दिमाग पे ले लेना, या फिर आप यूँ समझ लें आखिरी जो मेरे सेंसिटिव हो? सेंसिटिव नहीं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, बहादुर बंदे हैं हम लोग, सेंसिटिव नहीं हैं। बाकी दोस्तों में मैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हूँ, दोस्ती के मामलों में। जी क्या सेंसिटिव हो? सेंसिटिव अच्छा नहीं लगता दोस्त किसी और से बात करे? जो हमारा है वो किसी और का ना हो, जो है तो होना चाहिए, जो नहीं है उसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, कितने दोस्त बनाए हैं इधर? मुतअद्दिद हैं, ज़्यादा नहीं रखते, 2-4 इससे ज़्यादा नहीं, बस। अच्छा, और आप बताएं अपने बारे में, आप क्या कर रहे हैं? मैं MLT कर रहा हूँ। MLT कर रहा हूँ। MLT कर रहे हो, क्या करोगे? MLT कर रहा हूँ मैं। MLT कर रहे हो, तो क्यों चूज़ किया ये डिग्री? शौक था मुझे MLT का। इसका क्या शौक़ है मतलब? मेडिकल लैब टेक्नीशियन टेस्ट वगैरह इंसानों की खिदमत खाल करना, मदद करना इंसानों की। सारे मेडिकल के लोग कहते हैं कि हम खिदमत खल करते हैं, तो क्या खिदमत खल करने आते हो या पैसे कमाने? नहीं, अच्छा लगता है इंसानों की मदद करने के लिए, अच्छा लगता है ना। अच्छा, कोई शेर व शायरी वगैरह आती है या गाना आता है, दोनों में से किसी को कोई टैलेंट है? हाय गुरबात तो थक पाया इंज टुटदे फिरदे रहे कार, कि जे कहते गार कि कहते गार इंज टुटदे फिरदे रहे कार,
ਜਿਹੜੇ ਮਸਤ ਹੋ ਵੇਂਦੇ ਨੇ ਦੌਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੱਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਵੀ ਲਈ ਕਰ ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੀ ਕਿ ਘਰ ਨੂੰ ਚੰਬੇ ਨਾ गई कर आता तो था तो क्यों नहीं सुना रहे थे, शर्मा रहे थे? जी शर्मा रहे थे लड़के भी शर्माते हैं, जी लड़के भी शर्माते हैं। अच्छी बात है। ठीक है, और आप क्या सुनाएंगे? मैं इसी के शेर को कंटिन्यू कर देता हूँ। गुरबत के हवाले से इसने सुनाया है। सराइकी के हमारे इलाके के बड़े मशहूर शायर हैं यूसुफ सिंजरानी। उनका एक शेर है कि साकू गुरबत चीर चथीड़ सटे सारे जिस्म जा लीरा ओ पैनी ओ पैनी ख्वाब इच ख्वाब यके ओ तक ताबीरा ओ पैनी ए मुंदरियाँ छल्ले घिन अपने चावन तस्वीरां ओ पैनी हथ कप्पे यूसुफ उतलातन बदबख्त लकीरां ओ पैनी। यार देखो, गुरबत का रोना क्यों रो रहे हो इतना ज़्यादा? दोनों, उसने भी गुरबत और आपने भी गुरबत। कोई मुझे फ़नी सा सुना दो, कोई मोहब्बत वाला सुना दो, कोई अच्छा सुनाओ। पाकिस्तानी तो सारे के बड़ा मसला गुरबत है। तो है, पर हम जी रहे हैं ना गुरबत। बस ये समझ ले कि जिस फील्ड में हम आ गए हैं इसमें ज़्यादा गुरबत है बाकियों से। लोगों का तो परसेप्शन है मेडिकल फील्ड में अच्छा पैसा होता है। एक बार चक्कर लाओ इधर तुम्हारे गाड़ी तीन सीधे तीन है। आपको पता है इस बार MD गेट के स्टूडेंट्स के साथ क्या हुआ है? कितने बच्चों ने मतलब कि मेरिट पे आने के बावजूद भी आगे फीसें नहीं भरी। अब तो मेडिकल बैग पैसा धंधा कमाने का धंधा। मेरे स्टूडेंट्स ज़्यादा हो गए हैं और आने के बावजूद मतलब मेरिट में उनका नाम था, उसके बावजूद उन्होंने दाखिले नहीं लिए यूनियन में। कई 100 सीट खाली पड़ी रह गई मेडिकल की। वजह क्या थी? अब लोग एजुकेट हो गए, उन्हें पता है। ठीक है, आप दोनों से बात करके बहुत अच्छा लगा। यहाँ वक्त हो गया है ब्रेक का, लेते हैं एक शॉर्ट सी ब्रेक। आप हमारे साथ रहिए। शेर है मेरी लाश दे वारिस नहीं आंदे बंद कफन दे दफनाओ चा मैनू पता है मैं लवारिस हाँ एहसान करो दफनाओ चा मेरी कबर दी तख्ती सिरांदिया ते यह चंद जुमले लिखवाओ चा। वेलकम बैक व्यूअर्स। ब्रेक से वापस आ गए हैं और ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको एक ज़बरदस्त सा स्किट दिखाया था और आपने देखा होगा कि स्टूडेंट्स में टैलेंट मौजूद है। बस कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो घबरा रहे होते हैं, शर्मा रहे होते हैं अपनी चीज़ सामने लाने के लिए, लेकिन कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ कुछ और स्टूडेंट्स भी हैं, आइए उनके पास चलते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम। क्या नाम है आपका? हसन शहजाद। और आपका नाम क्या है? मोहम्मद उसामा। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। ठीक है दोनों? जी मैम अल्हम्दुलिल्लाह। और पढ़ रहे हो, स्टूडेंट हो गए? जी मैम। क्या पढ़ रहे हो? अपनी डिग्री के बारे में बताओ। फार्मेसी टेक्नीशियन कर रहे हैं जी। कितने सेकंड साल का कोर्स है ये? 2 साल का। 2 साल। तो फिर 2 साल बाद क्या इरादा है, क्या करोगे? अपना स्टोर लगाएंगे इंशाल्लाह। स्टोर लगाओगे? कैसे? मेडिकल डिग्री आ जाएगी ना फार्मेसी टेक्नीशियन की। जी उसके लिए काफ़ी सरमाया भी चाहिए होता है, अरेंजमेंट है? जी मैम अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, और आपने क्या करना है और अभी क्या कर रहे हैं आप? मैं फार्मेसी कर रहा हूँ और इससे अलग मेरी जो एजुकेशन है BBA है, तो मेरा बाहर जाने का इरादा है ये डिग्री करके, क्योंकि अब देखते हैं ना यहाँ पर सरमाया चाहिए होता है बहुत ज़्यादा कोई भी बिज़नेस शुरू करने से पहले, क्योंकि अब देखें यहाँ पर जब हमारे पास हमारा सरमाया ही नहीं होगा तो फिर हम जो है मेडिकल स्टोर वगैरह ये इस तरह का काम शुरू नहीं कर सकते यहाँ पर। अच्छा, आपने BBA किया हुआ है पहले? हाँ जी। और आप क्या कर रहे हो? मैं फार्मेसी कर रहा हूँ। तो पहले क्यों किया था फिर BBA? वजह ये है कि हमारे मुल्क में इस तरह का निज़ाम है, यहाँ पर नौकरियाँ नहीं हैं। मैं पार्ट टाइम ट्यूशन भी पढ़ाता हूँ जो है ना, इसलिए। हाँ कौन सी क्लास को पढ़ाते हैं? मैं 9th कौन सा सब्जेक्ट? मैथ्स। हाँ जी, एंड बायो। मैथ्स अच्छा है आप? हाँ जी अलहम्दुलिल्लाह। कितने नंबर आए थे मैथ्स में आपके, मैट्रिक में और FS? मेरे 9th में थे 62 मार्क्स आपको 75 एंड मैट्रिक में थे मेरे 65 आपको 75। ज़बरदस्त है। ठीक है, आपका मैथ अच्छा है? नहीं मैम बायो। ठीक है, तो मुझे ये बताएं कि यहाँ पर कॉलेज का माहौल कैसा है, क्या एक्टिविटीज़ होती हैं टीचर्स के हवाले से, और ओवरऑल बताएं। जी मैम अल्हम्दुलिल्लाह कॉलेज भी अच्छा है, कॉलेज की फैकल्टी पूरा मैनेजमेंट, उसके बाद फंक्शन भी होते हैं। सुबह जब आ रहे होते हो तो खुशी खुशी आते हो या बोझ समझ के कि यार क्या जाना पड़ रहा है? मैम खुशी खुशी आते हैं जी। आप भी? जी हमारा कॉलेज बहुत अच्छा है, हमारा स्टाफ भी बहुत ज़बरदस्त है, वेल क्वालिफाइड स्टाफ है हमारा, तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं हमें और बहुत अच्छा निज़ाम है यहाँ पर। क्लास में आप लोग पढ़े होते हैं, दोस्तों में कभी लड़ाइयाँ वगैरह हो जाती हैं? नहीं होती? जी अक्सर हो जाती हैं, छोटी मोटी बात पर हो जाती है। फिर हम तो ये है कि हम लड़के हैं, हम जो है ना हम
एक दूसरे को मार भी लें फिर भी हम जो है ना आपस में आफ्टर 2 मिनट्स 5 मिनट्स हम साथ बैठे होते हैं। जैसे हम ये हमारा ये नहीं होता लड़कियों की वजह से मेरे साथ हमारा लड़कियों की वजह से लड़ते हैं। हमारा ये नहीं होता कि हम जो है लड़कियों की तरह शर्मा जाएं या बात ना करें एक हफ्ता 2 हफ्ते 3 साल। तो हमारा ये नहीं होता, हम एक दूसरे को मार भी लें फिर भी हम आफ्टर 5 मिनट साथ बैठे होते हैं, साथ बैठे खाना खा रहे होते हैं। मैंने भी नोट किया लड़कों में होता है, वो दिल में नहीं रखते हैं ना। और इसी तरह हमारे कॉलेज में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी होती हैं, स्पोर्ट्स होती हैं। यहाँ पर बहुत ही अच्छा निज़ाम चल रहा है यहाँ पर स्कूल्स का। कौन सी स्पोर्ट्स में एक्टिव हो? मैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ पर स्पोर्ट्स हुए थे तो मैंने हर स्पोर्ट्स में कम्पीट किया था। चेस में और क्रिकेट मेरा जो है ना ये मेरा फेवरेट है। ये आपके दोस्त हैं? हाँ जी। बता रहे थे कुछ इनके बारे में कि क्यों लड़ते हैं आपसे। मैं भी लड़कियों की वजह से लड़ते हैं। क्यों लड़कियों की वजह से? बस इसको कोई लड़की पसंद आ जाती है, वो हमें भी पसंद आ जाती है, फिर ये कहते हैं नहीं ये मेरी है, मैं कहता हूँ मेरी है। ठीक है, तो मुझे ये बताओ कि कोई अपनी 3 चीज़ें ऐसी बताओ जो आपको अपनी नहीं पसंद। अपनी 3 चीज़ें जो नहीं पसंद, जैसे होता है इंसान के किसी पे भरोसा कर लिया, यार ये मेरी बुराई है, मैं बहुत जल्दी भरोसा कर लेता हूँ किसी पे। इस तरह से अपनी कोई 3 चीज़ें बताओ जो आपको नहीं पसंद, आपको लगता है कि आपको मरवाती हैं। जी मैम, एक तो भरोसा है, किसी पे भरोसा कर, और उसके बाद अच्छा चलिए, आप अपनी बताना मुश्किल हो रहा है ना, दोस्त की पूछ लेते हैं। हाँ नहीं, आप अपनी खुद बता देंगे, चलो बताओ। मेरी 3 चीज़ें वही हैं, सब्र और सब्र। मुझसे सब्र नहीं होता। नहीं होता? नहीं। वो मैं इंटरव्यू से पहले भी देख रही थी। ठीक है, नहीं होता सब्र? नहीं, ये नेचुरली है, मेरे अंदर ये सब्र पैदा नहीं हुआ। मैं चाहता हूँ ये मेरे अंदर सब्र आ जाए किसी तरीके से। ठीक है, अच्छा दोस्त की कोई 3 बातें जो अच्छी नहीं हैं, 2 बता दो। मेरे दोस्त की सारी बातें अच्छी हैं, बस कोई 2 चीज़ें जो तब्दील करना चाहते हो। इसमें जो है ना एटीट्यूड थोड़ा ज़्यादा है। नहीं लग तो नहीं रहा। नहीं। चलिए इनकी बताएं तो बुरी बात। एक तो बता दी लड़कियों की वजह से लड़ाई करता है, और दूसरा मैम बताना इशारा डर रहा है उसको देख के। चलें ठीक हो गया, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। आप चलते हैं कुछ और स्टूडेंट्स के पास और उनसे भी बातचीत करते हैं। जी व्यूअर्स, हमारे साथ कुछ और लोग हैं, आइए इनके पास चलते हैं और कुछ और बातें इनसे करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फुरकान। फुरकान, कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हो? मैं फार्मेसी ज्वाइन की हुई है, वहीं काम करते हैं, वहीं वर्क करते हैं, और अपनी शॉप है हिकमत की। तो वालिद किस साहब चीज़ की शॉप है? हिकमत की, वालिद साहब हकीम हैं, तो फर्स्ट सेकंड टाइम वहीं होते हैं। आप भी हकीम हैं? जी जी। हकीम क्या होता है? हकीम एक चलता हुआ सिलसिला आ रहा है हिकमत उमला का, हकीम लुकमान से चलता आ रहा है जो सिलसिला है। नीम हकीम भी होता है? नहीं, वो दूसरा हकीम है। क्या होता है? क्या फर्क है हकीम और नीम हकीम में? वो एक फ़नी बना था कि जोक बना था वो, बस, और उसमें ऐसा वैसा कुछ नहीं है। इनकी तरफ चलते हैं, आप अपना नाम बताएं। मोहम्मद ज़मान। खाना नहीं खाया आज दोनों ने? खाना फिर आवाज़ क्यों नहीं निकल रही? मेरा गला ख़राब है और मेरी आवाज़ देखो और अपनी आवाज़ देखो, थोड़ा ऊँचा बोलें। मोहम्मद ज़मान है मेरा नाम। ज़मान, ठीक है, क्या मतलब है आपके नाम का? मतलब वक्त, टाइम। ये कैसा मतलब हुआ? जब ज़मान का मतलब ही यही बनता है। अच्छा ये बताओ, वक्त की पाबंदी करते हो? नाम है ना आपका, नाम का मतलब है वक्त, पाबंदी करते हो? नहीं। सर हुआ है कोई नाम? लेट आते हो, हर जगह लेट जाते हो? बस पहुंच जाए तो पहुंच जाए, वरना लेट तो हो जाता बंदा। फिर ये तो फिर तो लेट आने पे क्या सज़ा मिलती है कॉलेज में वैसे? पनिशमेंट तो नहीं मिलती, मतलब मैडम बेइज्जती वगैरह कर देती हैं, भाई लेट क्यों हो गए, ये लेक्चर आपका एंड हो गया तो फिर ये वगैरह। कभी एम्बेरसमेंट हुई हो, पूरी क्लास के सामने बेइज्जती हो गई हो, हुआ है कभी? होती है। फील नहीं होती? ठीक है, लड़कियों के सामने बेइज्जती हो तो शायद ज़्यादा फील होती है, ऐसा होता है? अब बिल्कुल भी नहीं होती है अभी। ठीक है, ढीठ बन गए हैं। अच्छा आप बताएं, आपने क्या करना है आगे? आगे दोनों सिलसिले चलाने हैं, ये भी चलाना है और अपना हिकमत वाला भी चलाना है। तो अच्छा, हिकमत में आप ज़्यादा अच्छा इलाज किस चीज़ का कर लेते हो? कोई स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं ना? और बहुत सारी चीज़ें आती हैं उसमें, ज़्यादा इलाज है जो मेरा फेवरेट है वो एलर्जी है, जो ठीक करता हूँ। इसकी मेडिसिन बहुत अच्छी। आपको शौक़ है लोगों को एलर्जी हो जाए तो आप उसका इलाज करें? शौक़ तो नहीं है, लेकिन बीमारी तो अल्लाह पाक की तरफ से होती है। शौक़ तो नहीं है, अल्लाह पाक हर किसी को बचाए, लेकिन एक सिलसिला है जो कुरान पाक में भी दिया हुआ है। एक
एलर्जी किस तरह की? स्किन एलर्जी? स्किन एलर्जी भी होती है, सोराइसिस भी होते हैं और चंबल भी होती है, बहुत सारी इसमें देखी जाती हैं। अच्छा, जो होम्योपैथिक इलाज है और जो दूसरा इलाज है उसमें मतलब क्या फ़र्क है? मैंने सुना है कि जो होम्योपैथिक इलाज होता है वो लंबा चलता है, ऐसा क्यों होता है? होम्योपैथिक इलाज लंबा नहीं चलता, ये जो इलाज होता है ये फौरी तो इसे दबा देता है, लेकिन बाद में 2 महीने बाद 3 महीने में दोबारा उसे निकाल देता है। जो हमारा इलाज होता है यानी कि जो देसी इलाज होता है वो मुकम्मल ही अंदर से जड़ ख़त्म कर देता है। अच्छा, आपके पास कोई गर्मी ना लगने का भी इलाज है? बिल्कुल है। इस मौसम में तो ख़ास तौर पे शरबत संदल यूज़ होता है, इस मौसम में ख़ास तौर पे। वो पिए तो गर्मी नहीं लगेगी? नहीं लगेगा। कितनी दफ़ा पीना है दिन? 1 गिलास दिन में बस। क्या तरीका है उसको बनाने का? तरीका ये है कि 1 गिलास से बना के पी लें बस, और कोई ठंडे पानी में। कितने चम्मच शरबत डालें? यानी कि 1 चम्मच शरबत बड़ा बस। लड़के लड़कियां कोई उम्र का फ़र्क नहीं है, सब पी नहीं, सब पी सकती हैं। ठीक है। और आप बताएं, आप क्या करें? आप CN नर्सिंग असिस्टेंट में, नर्सिंग असिस्टेंट CN कर रहा हूँ। नर्सिंग असिस्टेंट, ठीक है। जो अरूज होंदा है 11 दी कतारां होंदियां, जो जवाल आंदा है ये सारे मनहूस किनारा कर वेलन। शेर है मेरी लाश दे वारिस नहीं आंदे, बंद कफन दे दफनाओ चा। मैनू पता है मैं लवारिस हाँ, एहसान करो दफनाओ चा। मेरी कबर दी तख्ती सिरांदिया ते यह चंद जुमले लिखवाओ चा। औखे वेले कोई यार कम नहीं आंदा, मामे जिगर दा खून पिलाओ चा। ज़बरदस्त हो गया। व्यूअर्स इसी के साथ चलेंगे ब्रेक पर, क्योंकि ब्रेक का वक्त हो गया है। स्टे विद अस। तो अम्मी को कोई पैगाम देना है, बलोची में दे दें। जी, अम्मी को बलोची में अमे मात्रा याद खाना थो बधाएं जहान नवासे मई जहान बधाएं। वेलकम बैक व्यूअर्स। ब्रेक से वापस आ गए हैं और हमारे साथ कुछ फ़ीमेल स्टूडेंट्स मौजूद हैं। इनके पास चलते हैं और इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अक्सा। और आपका नाम? अरीशा। पूरा नाम? अरीशा फातिमा। अरीशा फातिमा। क्या हाल है आप दोनों का? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। क्या चल रहा है लाइफ में? लाइफ में स्टडीज चल रही हैं। बस बोरिंग चल रही है? नहीं, इजी है। पढ़ाई में मज़ा आ रहा है? जी। आप क्या कर रही हैं? LHV। कितने साल का कोर्स है आपका? 2 years। तो क्या सीख लिया है इन 2 सालों में? अभी फर्स्ट ईयर है? अभी फर्स्ट ईयर स्टार्ट है। अभी क्या क्या सीख लिया है फर्स्ट ईयर? हम लोगों ने एंटीनेटल केयर पढ़ा है, उसके बाद लेबर पढ़ेंगे, अबॉर्शंस चैप्टर्स पढ़ेंगे। उसके अलावा हम सर्वे करते हैं कि किस तरह ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में बच्चे की फ़िटनेस की और मदर की किस तरह केयर करनी है, और मदर्स को हम आगाही देते हैं कि वो क्या क्या करके अपने बच्चों को और अपनी सेहत को बरकरार रख सकते हैं। सही हो गया। तो क्यों चूज़ की है ये वाली डिग्री आपने? एक तो सबसे ज़्यादा डिमांडफुल थी, उसके अलावा जो LHV थी ये नॉर्मल डिमांड थी, इसलिए घर वालों ने कहा था ये डिग्री कर लो? नहीं, हमारी अपना भी शौक। खुद सोचा था? कब से प्लान था कि मैंने यही करना है? ये 9th क्लास से था। तो किसी हॉस्पिटल में भी प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हो? नहीं जी। जी। तो आसानी से इंजेक्शन वगैरह लगा लेती हैं, ड्रिप लगा लेती हैं, या डर लगता है? स्टार्ट में था, अब नॉर्मल है। कितना डर लगता था शुरू में? पहले था कि ब्रिक ना हो जाए इंजेक्शन, बट अब सही है। अब लगवाने में डर लगता है? अपने अगर लगता है? लगवाने में तो लगता है। कैसे इंसान हो, मतलब अपने लगे तो डर लगता है, तो मरीज़ के नहीं डर लगता? यही सोच के उनका भी हम लोग डरते थे लगाने में। फिर अब नॉर्मल हो गए हैं काफ़ी। चलिए मुझे ये बताएं कि कॉलेज की कोई अच्छी याद, कोई चीज़ 1 साल में हुई हो, कोई दोस्त हो, कोई टीचर से रिलेशन हो, क्या शेयर करें? अभी तो स्टार्ट है, अच्छा है, इंजॉय कर रहे हैं हम लोग, बस वही है। कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी होती हैं पढ़ाई के अलावा? होती हैं, हम लोगों के प्रोजेक्ट्स होते हैं हमारे। उसके अलावा हमारे टीचर्स के साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छी है और फ्रीली इन्वायरमेंट है, ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है। चलिए मैं आप लोगों को एक टंग ट्विस्टर दे रही हूँ, एक लाइन दे रही हूँ, उसको 3 दफ़ा तेज़ तेज़ बोलना है। कभी टंग ट्विस्टर किया? चलें, आपने कहना है पक्के पीपल पर पक्की पपीतियाँ पर
वो देखो आपकी टीचर को आता है, ठीक है। आपने कहना है पक्के पीपल पर पक्की पपीतियाँ, पक्की पपीतियों पर पक्के पपीतल। नहीं होगा। मेरे से मुश्किल है। अच्छा चलो एक और करते हैं। आपने कहना है खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। 5 दफ़ा तेज। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियाँ खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह का दिल। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियाँ खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह का दिल। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियाँ खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह का दिल। तो आता है आपको ये नहीं। अच्छा आप एक छोटा सा दे रही मैं कहना है अब्दुल गोल गफंगम, अब्दुल गोल गफंगम, अब्दुल गोल गफंगम। तेज करना है, देखो अब्दुल गोल गफंगम। अब्दुल गोल गफंगम नहीं हो रहा। अब्दुल गोल गफंगम, अब्दुल गोल गफंगम, अब्दुल गोल गफंगम। नहीं करो तो ट्राई तो। अब्दुल गोल गफंगम। कुकिंग आती है? नहीं, खाने का शौक भी नहीं लग रहा वैसे मुझे आप लोग। इतना नहीं है, बस कुछ पसंद नहीं है खाने में? बस जिंदा रहने के लिए खा लेते। कितना खाती हो दिन में जिंदा? जितनी रिक्वायरमेंट होती है बॉडी की। क्या वेट है आप? 37। 37? यस। वेट हो यानी। ठीक है, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। अब हम चलते हैं कुछ और स्टूडेंट्स के पास और उनसे बातचीत करते हैं। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, आइए इनके पास चलते हैं और इनसे भी बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल अजीज़। अब्दुल अजीज़ कहाँ से हो? मैं बलूचिस्तान से बेसिकली। इतनी दूर से आए हो? जी बस अल्हम्दुलिल्लाह इधर पढ़ाई। बस कब आए थे मुल्तान? हाँ मुझे ना 8 महीने हो गए। 8 महीने हो गए। कितनी दूर से आपने सोचा मुल्तान आने का? कहीं और क्यों नहीं गए? यहीं क्यों? नहीं इधर स्टडी बेस्ट है इधर, इस वजह से स्टडी के लिहाज से ना ये कॉलेज बहुत अच्छा है, तो इस वजह से एडमिशन इधर ले जी। तो मुल्तान कैसा लगा फिर? कैसा पाया मुल्तान को? माशाल्लाह मुल्तान तो अच्छा है, यानी कि यहाँ पर हर चीज़ फ्राहम है, मौजूद हैं, यानी कि जो भी हस्पताल हैं, जो भी यानी कि ऐशे वगैरह हैं यहाँ पर मिल जाती हैं। यानी आप अपना फ्यूचर बनाने के लिए आए हो, मुस्तकबिल बेहतर कर। मुस्तकबिल वहाँ पर वसाइल नहीं है तालीम के हवाले की कमी है ना उधर, तो थोड़ा सा स्कूल यानी कॉलेज ना होने की वजह से इधर तो वसाइल की कमी है। तो अब यहाँ पे क्या पढ़ रहे हो? मैं इधर तो बी कैटेगरी यानी बी फार्मेसी कर रहा हूँ। फार्मेसी कर रहे हो, तो जॉब भी इधर ही करो? जी जॉब भी इधर ही करेंगे, यानी कि जॉब तो फिर बलूचिस्तान ही करेंगे इंशाल्लाह। तो वो वहाँ करोगे, तो जॉब के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं वहाँ? हाँ जॉब के लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा। जी जी। अच्छा, बलूचिस्तान के हवाले से हमें बताएं कैसा कल्चर है वहाँ का? मुल्तान से, पंजाब से बिल्कुल मुख्तलिफ है। जी बलूचिस्तान उनका जो लिबास है, उनका जो रहन सहन है वो बहुत ही यानी कि डिफरेंट है। इधर का लिबास यानी कि थोड़ा सा चेंज है, उधर अपना लिबास है उनका। जी है तो शलवार कमीज़ ही। शलवार कमीज़ में यानी कि उनके तो बड़े शलवार हैं और कमीज़ भी। जी तो यानी कि कितने लोगों का कपड़ा ख़रीदते हो एक बंदे का सूट बनाने के? एक बंदे के लिए तो मैं ना 12 मीटर ही तकरीबन मेरे ख्याल से। जी 12 मीटर। यहाँ कोई 3-4 मीटर में एक बंदे का बन जाता है? यहाँ तो बन जाता है जी। तो यहाँ आके ड्रेसिंग मुल्तान वाली कर रहे हो? जी यहाँ पर तो रहन सहन देकर तो चेंज कर लिया आपने। और बताएं, वहाँ तो पहाड़ भी हैं, चीज़ खूबसूरती भी बहुत है बलूचिस्तान में, क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें नहीं पता? पहाड़ हैं एक तो अल्हम्दुलिल्लाह, और अच्छी जगह हैं, वादियाँ हैं उधर, चश्मे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठंडे यानी कि जो है ना। वहाँ के और यहाँ के पानी में फ़र्क है? जी पानी में फ़र्क है बहुत। कहाँ का पानी अच्छा है? नोशकी का पानी अच्छा है थोड़ा सा, और इधर रकनी यहाँ। खाने, बलूचिस्तान के खाने बताओ, बलूचिस्तान के खाने कैसे हैं? क्या मशहूर चीज़ें हैं वहाँ पे? यानी कि वहाँ पर बलोची जो है ना क्या बोलते हैं यार, ज़्यादा क्या खाते हैं? ज़्यादातर गोश्त खाते हैं ना? गोश्त जी मैम। दुम्बे का जो दुम्बा जो जानते होगे मेरे ख्याल से, वही उसका गोश्त। आपको कुछ बनाना आता है? अपनी कोई रिवायती डिश बनानी आती है? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त बनाना आता है दुम्बे का, यानी कि वो जी। किस तरह बनाते हैं आप लोग? कोई रेसिपी बताएं हमें। कैसे बताऊँ, आप प्रैक्टिकली तो नहीं बता सकता ना इधर। वैसे ही बता देना क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, मुख्तलिफ तरीके से बनाते होगे। मिसाला जात यानी कि जो भी है ना उनका अलहदा होता है, तो उनका थोड़ा सा मसालों में फ़र्क होता है। जी मिसाल। पंजाब में क्या देखा है आपने खानों में? पंजाब में इधर तो बहुत चीज़ देखी है मैंने। मुल्तान के मशहूर खाने खाए हैं? हाँ मुल्तान क्या खाया है? यानी कि मुल्तानी हलवा खाया है। हलवा? हलवा
और खाने बहुत से यानी तो मुल्तानी सोन हलवे की तारीफ़ें तो बहुत सुनी होंगी, तो बाकी सही तारीफ़ थी खाने के? ज़बरदस्त हैं, ज़बरदस्त खाने में बहुत टेस्टी हैं, ज़बरदस्त हैं जी। अच्छा, कॉलेज के हवाले से बताएं और अपनी तालीमी जो सफ़र है उसके बारे में बताओ। स्कूलिंग कहाँ से की, फिर कैसे शौक़ हुआ? जब वसाइल ही नहीं है तो आपको कैसे शौक़ हुआ पढ़ने का? जी जी, पहले मैं ना यानी कि अपना बेसिक टेन यानी क्लास यानी कि मैट्रिक उधर ही से करके आया हूँ ना, तो फिर इधर आया तो अबू जान ने कहा कि इधर आ जाओ, फिर इधर तालीम तो अच्छा है, इस वजह से ना। अबू इधर रहते हैं आप? नहीं नहीं, अबू गैर मुल्क अब्रोड हैं यानी कि। आप अकेले हैं अपनी फैमिली में? मुल्तान अकेले हैं, अकेले। याद आती है घर वाले? कब जाते हो वैसे? तो घर वाले की बहुत याद आती है, 2 महीने के बाद जाता हूँ। कौन याद आता है ज़्यादा? ज़्यादातर अम्मी। अम्मी याद आती हैं। तो अम्मी को कोई पैगाम देना है बलोची में दे दें। जी, अम्मी को बलोची में अम्मे मात्रा याद खाना था बद्ध हैं जहान नवा से मैं जहान अबद्ध हैं जी। बस एक याद की मुझे समझ आई है। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। व्यूअर्स, यहाँ वक्त हो गया है ब्रेक का, लेते हैं हम एक शॉर्ट सी ब्रेक। आप हमारे साथ रहिएगा। एवर जो है एक उस्ताद का हो सकता है कि वो मेहनत करें और अपने सिंसियर रहें, अपने शोबे के साथ, अपने टीचर्स के साथ, पेरेंट्स के साथ। वेलकम बैक व्यूअर्स। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। हमने बहुत से स्टूडेंट से बातचीत की, आपको उनसे मिलवाया। अब मैं आ गई हूँ इस कॉलेज की जो प्रिंसिपल हैं, जो सारा इंतज़ाम देख रही हैं और इतने अच्छे से इस कॉलेज को चला रही हैं। उनके पास चलते हैं और उनसे बातचीत भी करते हैं और उनका तारुफ भी ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैडम, क्या नाम है आपका? माय नेम इज़ हुमैरा कामरान। अच्छा, कैसी हैं? खैरियत? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है। माशाल्लाह। ये बताएं कि कब से आपका इदारा कायम है, यहाँ पर कौन कौन सी डिग्रीज़ हो रही हैं, कोर्सेज़ हो रहे हैं? हम लोगों ने इस बिल्डिंग में, अल्लाह का शुक्र है, बिल्डिंग हमारी अपनी है। 2012 से हम इसको रन कर रहे हैं। हमारा एक प्रोजेक्ट है फार्मेसी टेक्नीशियन का, 2 ईयर का प्रोग्राम है जिसमें कैटेगरी बी का लाइसेंस इशू होता है बच्चों को, और माशाल्लाह हमारे पास हाई क्वालिफाइड टीचर्स हैं। इसके अलावा हमारे कोई एफएससी के प्रोग्राम फेडरल बोर्ड से हम करवा रहे हैं, उसमें एफएससी एमएलटी, एफएससी डिस्पेंसर, एफएससी ओटी, डेंटल, और इसके अलावा आरआईटी, फ़िज़ियोथेरेपी, एफएससी, काफ़ी सारे हमारे पास कोर्सेज़ हैं जो माशाल्लाह हमारे बहुत ही क्वालिफाइड टीचर्स हैं, जो कि प्रैक्टिकल के हवाले से भी बच्चों को करवाया जाता है, और इसके अलावा स्टडी के हवाले से भी रेगुलर क्लासेस हैं, रेगुलर प्रैक्टिकल वर्क है, रेगुलर टेस्ट शेड्यूल है। इसके अलावा हमारा दी रॉयल कॉलेज ऑफ नर्सिंग के नेम से अब उसका मेरा सेकंड वो है सेशन चल रहा है। 2024 से उसको इस्टेब्लिश मैंने किया है, तो उसमें भी माशाल्लाह हमारे पास बहुत से बीएसएन टीचर्स भी पढ़ा रही हैं क्वालिफाइड, और हमारी लैब्स भी बहुत ही फुल इक्विप्ड हैं, और उसमें भी क्लासेस हमारी रेगुलर हो रही हैं। और बच्चियों के लिए प्रैक्टिकल वर्क के लिए उनको मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में उनको प्रैक्टिकल वर्क के लिए भेजा जाता है, ताकि उन सारा आप लोग खुद करते हैं? हाँ जी, उनको जो है ना बाकायदा यहाँ से हम लोग बच्चों को एक लेटर बना के देते हैं, कॉलेज की तरफ से इशू करते हैं, ताकि वो जो है मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में अपनी प्रैक्टिस करें, ताकि जब भी वो यहाँ से क्वालिफाइड होकर जाएँ तो वो अपना बड़े ही ईज़िली वो अपनी क्लिनिक बना सकें। और इसमें ये है कि LHV करने के बाद उनको आजकल जो गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं। 50,000 स्टार्ट में उनको पे मिल रही है गवर्नमेंट की तरफ से। और एक है हमारे पास कोर्स CNA, जिसे कहते हैं असिस्टेंट नर्सिंग का कोर्स है, सर्टिफाइड असिस्टेंट नर्सिंग, जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है। तो ज़्यादा लड़कियां इस फील्ड की तरफ हैं या लड़के भी हैं, या रेशो क्या है? ये जो FSC के जो प्रोग्राम है हमारे पास अलाइड हेल्थ साइंसेस के, इसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों ही सेम मतलब आ रहे हैं। LHV में तो वैसे ही लेडीज़ होती हैं, जो CNA उसमें मेल एंड फीमेल दोनों आते हैं। फार्मेसी टेक्नीशियन में भी फीमेल और मेल दोनों आते हैं। तालीम के हवाले से आपने बताया है कि काफ़ी कुछ हो रहा है, और ज़ाहिर है लैब्स भी हमने देखी हैं आपकी। इसके अलावा साइड एक्टिविटीज़ होती हैं कोई, ज़ाहिर है तालीम के साथ साथ दूसरी एक्टिविटीज़ भी ज़रूरी होती हैं, तो क्या अरेंजमेंट करते हैं आप? हाँ जी, हमारा ये होता है कि बच्चों के एनुअल फंक्शन होते हैं यहाँ पर, बच्चों की मतलब बड़ी एक्टिविटीज़ इस हवाले से भी होती हैं, और स्पोर्ट्स के हवाले से भी हमारे फ़हीम अहमद शाह साहब हैं, जो कि निश्तर से रिटायर्ड हैं, और वो इस कोऑर्डिनेटर भी हैं। उस हवाले से बच्चों का मुख्तलिफ़ जगहों पे स्पोर्ट्स के हवाले से भी इनकी एक्टिविटीज़ करवाते हैं। हाँ
जी। बताइएगा आपकी अपनी क्या हॉबीज़ हैं? आप इतना सारा काम करती हैं, इदारा चला रही हैं, फ्री टाइम में क्या करती हैं? फ्री टाइम में मैं मेरी सबसे जो है कि मेरी हॉबी ये है कि मैं जितने भी यहाँ पर इदारे में वर्क होता है उसका सारा मैनेजमेंट मेरी मुझे जो हॉबी ये है कि लैब्स की सेटिंग के हवाले से मैनेजमेंट देखना करना। जब मैं फ्री होती हूँ मैं पूरे कॉलेज का पूरा विज़िट करती हूँ और फिर उसमें अगर जो भी कमी होती है उसको मैं पूरा करती हूँ। सेटिंग वगैरह चेंज कर हाँ, सेटिंग चेंज करती रहती हूँ, लैब्स में चेंजेस करती रहती हूँ इस तरीके से। तो और वर्किंग वुमेन कैसी लाइफ है, मतलब घर को और काम को टाइम बराबर देती हैं? बराबर देती हूँ माशाल्लाह। मेरे बच्चे मेरे हाथ का बहुत अच्छा खाना खाते हैं, मैं खुद बनाती हूँ। हाँ जी, पसंद करते हैं और वो भी मैं घर पे भी फुल टाइम देती हूँ। आप ज़्यादा अच्छा क्या बनाती हैं? मैं बिरयानी बहुत अच्छी बनाती हूँ। खाने में क्या पसंद है वैसे, या आपको किसके हाथ का पसंद है? मुझे अभी अपना ही पसंद है क्योंकि मैं एक कुली होता हूँ। बहुत अच्छी कुकिंग करता हूँ, उसको अपना ही हाँ जी, ये है। आपसे बहुत मज़ा आया बात करके हमें। अब चलते हैं कुछ और लोगों की तरफ और उनसे बातचीत करते हैं। जी व्यूअर्स, हमारे साथ कुछ और लोग हैं, आइए इनके पास चलते हैं और इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? फ़हीम अहमद। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो इस कॉलेज में कब से हैं, क्या कर रहे हैं? मैं इस कॉलेज में 1990 से हूँ और दो दहाइयाँ हो गई हैं। मैं निस्फ सदी के करीब हूँ तो आधी सदी देख चुका हूँ मैं यहाँ पर। तो बहुत अच्छा लगता है। ज़ाहिर है आई एम द मोस्ट सीनियर टीचर इन दिस कॉलेज और बहुत सारे नए जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, अल्लाह का शुक्र है मैं उसमें फाउंडर मेंबर हूँ। यानी ऐसी क्या चीज़ है जिसने आपको इतने सालों तक इस कॉलेज से, इस जगह से जोड़े रखा? एक्चुअली बिल्कुल आपने अच्छी बात की। वो इन लोगों की सिंसियरिटी है, ओनर्स की, जो इन्होंने हमें वो दिया। यकीन करें मैं खुद एक स्टूडेंट रहा, यानी 1990 में मैंने ज्वाइन किया, मेरा फर्स्ट सेशन था पढ़ाने का, तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला इधर। तो आप बिल्कुल यंग हो? हाँ, मेरी शादी भी नहीं हुई थी उस वक्त शादी भी यहाँ के की है? यहाँ नहीं की, मैंने की फैमिली में है और 1993 में मेरी शादी हो गई थी। तो आपने तो बहुत से स्टूडेंट्स को पढ़ाया होगा, कौन सा वैसे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? मोर देन 5000 मेरे स्टूडेंट्स हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड में, फ़ख्र से कह सकता हूँ, और वो अच्छी जॉब्स पर हैं, रेलेवेंट टू देयर प्रोफेशन। और जहाँ मैं MLT को डील करता हूँ, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हूँ, और इसमें फार्मेसी हो गई और फेडरल बोर्ड हो गया, PMF हो गई, और अब ये आपका जो नर्सिंग है, इसमें नर्सिंग में मैडम को असिस्ट करता हूँ, बाकी प्रोग्राम्स में उनमें कोऑर्डिनेटर हूँ। ठीक हो गया। तो स्टूडेंट्स के लिए कोई पैगाम वगैरह देना चाहेंगे? स्टूडेंट्स अब हमारे टीचर हैं, अब वो तो हमें पैगाम देते हैं जब से AI आई है तो स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी ब्रिलियंट हैं और माशाल्लाह उनके बाकी पैगाम तो यही है, एवर जो है एक उस्ताद का हो सकता है कि वो मेहनत करें और अपने सिंसियर रहें, अपने शोबे के साथ, अपने टीचर्स के साथ, पेरेंट्स के साथ। और हमारे जो असिस्ट करता हूँ मैं, वो SN कमरान हैं, मैडम के फर्जंद हैं। आज इत्तफाक से वो नहीं आए, तो ये सारी मैनेजमेंट उनके पास है, यानी माशाल्लाह HR हैं वो हमारे डिपार्टमेंट में, तो उनकी भी बड़ी काविशें हैं इस इदारे को यहाँ तक लेकर आने में। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया। जी व्यूअर्स, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आई होप आपको पसंद आया होगा। आपने यहाँ पर स्टूडेंट्स की बातें सुनी हैं, टीचर्स की बातें सुनी हैं और यहाँ का एनवायरनमेंट भी देखा है और स्टूडेंट्स का टैलेंट भी हमने आपको दिखाया है। ये देखकर यकीनन आपको अच्छा लगा होगा और हमारी नई आने वाली एपिसोड्स का भी इंतज़ार करते रहिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द भी लोगों का ख्याल रखें, क्योंकि मौसम भी ऐसा है एक तो, और जब तक आप दूसरों के लिए करते रहेंगे तो आपके रास्ते खुद ब खुद खुलते रहेंगे। अपनी होस्ट सुहीरा तारिक को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।